हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 20 ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो परमानेंट हैं, जिसको आप एक बार लगा देंगे तो आपको बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको इसकी समय समय पर पिंचिंग, प्रूनिंग, समय समय पर गुड़ाई करना, खाद देना, समय पर पानी देना, समय पर धूप छाँव के मौसम के हिसाब से रखना। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे और आपको हमेशा फूल देते रहेंगे। उसमें से सबसे पहला है गुड़हल। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो आप एक बार अगर लगा देंगे तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुड़हल पर पूरी जानकारी मैंने एक अलग वीडियो पर दी है। इसको आप कलम से भी लगा सकते हैं और मैंने सारे ही गुड़हल कलम से लगाए हैं। इसमें कई कलर होते हैं। इसकी पूरी जानकारी आप मेरे एक अलग के वीडियो जो गुड़हल पर दिया हुआ है उस पर आप देख सकते हैं। दूसरा है कनेर। कनेर भी एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप एक बार लगा दें तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसमें हमेशा फूल पा सकते हैं। और कनेर में कई कलर होते हैं, जैसे पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी। आप जो भी हैं, आप कोई भी कलर ले आइए और हमेशा इससे फूल आप पा सकते हैं। तीसरा है मधुकामिनी। मधुकामिनी भी एक ऐसा पौधा है जो आप एक बार ले आएँ और हमेशा के लिए आपके गार्डन में हो जाएगा। ये देखिए, मेरा मधुकामिनी का पौधा है। ये कई साल पुराना है और इस पर देखिए कितनी कुंडियाँ आ रही हैं इस समय, और ये कुछ ही समय में ये फूलों से लग जाएगा। इसके अलावा है मधुमालती। मधुमालती भी एक ऐसा पौधा है जो आप एक बार ले आएंगे तो बार बार आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ये बेलनुमा पौधा होता है, इसमें झुमकी की तरह फूल आता है और ये जाड़ों में डोरमेंसी में चला जाता है और फिर बसंत में फिर इसमें फुटाव आते हैं और ये घना हो जाता है और इसके फूल लटकते हैं। और इसके फूल, ये मेडिकेटेड भी पौधा है, इसका प्रयोग मेडिसिन में भी किया जाता है। अगला पौधा है चमेली। चमेली भी एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप एक बार ले आएंगे तो आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। ये है चमेली। चमेली भी कई कलर की होती है। ये पीली चमेली है, इसके अलावा सफ़ेद चमेली। इसको इसके हर गांठ पर फुटाव आता है और ये बहुत घनी हो जाती है और ये भी बेलनुमा बढ़ती है। आप चाहें तो आप इसको काट छाट के इसको कोई शेप भी दे सकते हैं। अगला पौधा है बेला। बेला में कई वैरायटी होती हैं, मेरे पास 2 वैरायटी हैं। एक ये है, ये देखिए, अभी छोटा ही पौधा है लेकिन इसमें कई फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा एक दूसरा बेला मेरे पास ये है, ये देखिए। इसमें देखिए, इसको बंदरों ने उजाड़ दिया था, इसलिए इसकी डालियाँ वगैरह तोड़ दी थी, इसलिए ये कुछ कम हो गया है, लेकिन अब फिर इसमें फूल और वो आ रहे हैं। अब अगला पौधा है हार सिंगार। हार सिंगार भी ऐसा पौधा है जो भगवान को पसंद होता है और इसके फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और आप इसे भी अपने घर में लाइए। ये देखिए, ये बंदरों ने उखाड़ दिया था, इसलिए ये थोड़ा टूट गया है। अब देखिए पनपता है कि नहीं तो फिर दूसरा मुझे लाना पड़ेगा। अगला पौधा है टिकोमा। टिकोमा में घंटीनुमा, ये मैं कल ही टिकोमा लाई हूँ नर्सरी से। इसमें घंटीनुमा फूल होते हैं। इसमें भी कई कलर होते हैं, लाल, पीले। आप कोई भी कलर लाकर लगा सकते हैं और अपने गार्डन को फूलों से सजा सकते हैं। अगला पौधा है गौरी चौरी। गौरी चौरी ये पौधा है, ये लगभग साल भर फूल देता है, महीने 2 महीने छोड़कर। इसलिए इस पौधे को भी आप लाइए और अपने गार्डन में इसको जगह दीजिए। नौबजिया, 10 बजिया, ऑफिस टाइम, इसके कई नाम हैं। इसको अगर आप एक बार लगा लेंगे तो आपको फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बांटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ता है कि ये बहुत फैल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। ये गर्मियों में फूल देता है और जाड़े में ये डोरमेंसी में चला जाता है और फिर बसंत आते ही इसमें फुटाव शुरू हो जाते हैं और ये फिर फैल जाता है। अगला पौधा है अपराजिता। अपराजिता एक बेलनुमा पौधा है और ये भगवान शंकर को बहुत पसंद होता है इसका फूल। इसमें भी कई कलर आते हैं।
ये है देखिए अपराजिता। इसको आप चाहें तो बेल के रूप में चढ़ा दीजिए या चाहे तो शेप देकर आप एक इसको पौधे का रूप दे सकते हैं। आप चाहें जैसे भी रख सकते हैं, इसमें भी कई कलर आते हैं। अगला पौधा है गुलाब। गुलाब के बारे में तो सभी जानते हैं। एक तो देसी गुलाब होता है, दूसरा हाइब्रिड गुलाब होता है। देसी गुलाब की कलम बहुत आसानी से लग जाती है और मेरे जितने भी देसी गुलाब हैं वो सभी मैंने कलम से लगाए हैं। मैं एक पौधा नर्सरी से लाई थी, उसके बाद मैं सब कलमें बनाई हैं। बस कलमों को ध्यान रखना है कि कलमें या तो फरवरी मार्च में लगती हैं या फिर बरसात में। और इसकी कलम वगैरह कैसे लगानी है ये आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हाइब्रिड पौधों की कलम नहीं लगती, जैसे एक ये हाइब्रिड है, एक दूसरा शेडेड है लेकिन अभी उसमें फूल नहीं आया हुआ है। तो गुलाब तो वैसे भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है, इसको भी आप लाइए और थोड़ी सी केयर कीजिए तो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। अगला पौधा है गुलदावरी। गुलदावरी को सर्दियों की रानी कहा जाता है और इसमें ढेर सारा फूल आता है और कम से कम 2 महीने तक फूल उगता है। और एक बार आप इसको ले आएंगे तो उसको इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आप इसको फिर बहुत सारे गमले इसके बना सकते हैं उससे और दूसरों को भी दे सकते हैं। ये इसके जड़ से फुटाव आते हैं, नए नए बेबी प्लांट आते हैं और उससे पौधे बढ़ते हैं। उसको आप अलग करके और भी पौधे बना सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं और बहुत खूबसूरत फूल होता है ये। अगला पौधा है चांदनी। चांदनी 2 तरह की होती है। एक छोटी चांदनी जिसका रूप छतरी नुमा होता है और इसमें जब फूल आता है तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए कनेर के पीछे लगी हुई। और इसके अलावा एक होती है बड़ी चांदनी जो ये है। इसमें देखिए इस तरह का फूल आता है। फूल दोनों ही में एक सा होता है, बस दोनों के पौधों में थोड़ा फ़र्क होता है। उसका पौधा छतरी नुमा होता है और ये थोड़ा फैला हुआ होता है। वक्त वक्त पर कटाई छटाई के साथ आप पौधों को घना भी कर सकते हैं। अगर आप कटाई छटाई नहीं करेंगे तो पौधे का कोई शेप नहीं रहेगा और उसमें नए नए फुटाव भी नहीं आएंगे और पौधा घना भी नहीं होगा। इसलिए वक्त वक्त पर कटाई छटाई बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये कटाई छटाई या तो आप बरसात में कीजिए या फरवरी मार्च में कीजिए। अगला पौधा है बोगनविलिया। बोगनविलिया जैसा कि सभी जानते हैं एक झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसमें ढेर सारा फूल आता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बोगनविलिया में पानी कम और धूप ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी आप बोगनविलिया में पानी दीजिए। बोगनविलिया भी बहुत सारे कलर में आता है। इसको आप अपने गमले में लगाकर अपने घर को ढेर सारे फूलों से सजा सकते हैं। अगला पौधा है सदाबहार। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जिसको केयरलेस पौधा है, इसमें केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये अपने आप ही उगाते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत सारे उगाते हैं, लेकिन चूँकि ये बंदरों को बहुत पसंद होता है और बंदर इसकी वजह से और भी पौधों का नुकसान करते हैं, इसलिए मैं इनको रखती नहीं हूँ और हटा देती हूँ। हालांकि देख रहे होंगे आप इसके पीछे एक सदाबहार का पौधा उगा हुआ है। सदाबहार में भी कई कलर आते हैं। इस समय तो हाइब्रिड भी आने लगा है और बहुत सारे कलर आते हैं हाइब्रिड में। और जो नॉर्मल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है और ये भी एक मेडिकेटेड पौधा है। इसको भी आप अपने घर में जगह दे सकते हैं। अगला पौधा है रात रानी। रात रानी एक ऐसा पौधा है जो खुशबू वाला पौधा होता है। इसके फूल में ढेर सारी खुशबू आती है। और ये देखिए ये रात रानी का पौधा है। धूप की वजह से थोड़ा झुलसा हुआ लग रहा है क्योंकि मैंने कोई टीन शीट वगैरह नहीं डाल रखा है, लेकिन रात रानी भी आप लाकर अपने घर में और अपने घर को फूलों से महका सकते हैं। अगला पौधा है चंपा। चंपा का पौधा मैंने लगा नहीं रखा है, लेकिन फिर भी चंपा का पौधा भी अच्छा होता है और मैं कुछ समय बाद उसको भी लाकर अपने गार्डन में जगह दूँगी। इन सभी पौधों की अगर आप समय समय पर कटाई छटाई, समय पर खाद देना और थोड़ी सी केयर और पानी वगैरह देना आप करते रहेंगे तो ये पौधे हमेशा आपको फूल देते रहेंगे। बस आपको थोड़ा इनका ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप पौधे लगाएं और भूल जाएं। इसके अलावा इन सभी पौधों को लगाते समय आपको मिट्टी पर भी ध्यान देना होगा। उसकी सभी की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल से जिससे कि पानी बाहर निकल सके और उसमें पानी जमा ना हो, क्योंकि अगर किसी भी पौधे में पानी जमा होगा तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। इसलिए कई ड्रेनेज होल के वाले ही गमले में लगाएं और मिट्टी में
अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें बालू मिला लीजिए या कोकोपीट मिला लीजिए, या राइस हस्क धान की भूसी है वो भी आप मिला सकते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा लगाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे और आपकी मेहनत और पैसा दोनों ही बर्बाद जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।